सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की 17 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को तृप्त करता है, शारीरिक भूख मिटाता है, आत्मिक भूख मिटाता है वचनों के द्वारा, और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, इमोशनल ज़रूरतें हैं, साइकोलॉजिकल ज़रूरतें हैं, फिजिकल ज़रूरतें हैं, इन सारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करते हुए हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं। तो आइए हम सभी प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु हम सबों से आज के दिन में क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। मुख्य रूप से आज के सुसमाचार के पहले भाग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को तिबेरियस के समुद्र के उस पार, तिबेरियस के समुद्र के उस पार, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा जगह थी, लोग वहां पर एकत्रित थे और प्रभु को वहां पर लोगों को वचन सुनाने का एक पर्याप्त वातावरण, माहौल बना हुआ था। और इस प्रकार से प्रभु लोगों को शिक्षित करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, और लोगों की बड़ी भीड़ यीशु के पास आती है। यानी कि यीशु के पास लोग अलग अलग जरूरतों को लेकर आते हैं। मुख्य रूप से उनके शारीरिक जरूरतें, भूख प्यास को लेकर, और उसके बाद निश्चित रूप से अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए और प्रभु के वचनों को सुनकर आध्यात्मिक जीवन में और मजबूत होने के लिए लोग प्रभु के पास आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पास आने का सुअवसर प्रदान करते हैं, संदर्भ प्रदान करते हैं, और लोगों की बड़ी भीड़ यीशु के पास आती है। अब यीशु लोगों के जीवन में आशीषों को बरसाने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं क्या लोग यूं ही आए हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए आए हैं। मनुष्य कमियों पर नजर रखता है, मनुष्य अपने कमियों पर नजर रखता है, लेकिन ईश्वर संभावना देखता है। अब यहाँ पर इस प्रसंग में हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर लोग थे, वो भूखे प्यासे थे, और प्रभु ने अपने शिष्यों के माध्यम से पता लगाने के लिए कहा कि यहाँ पर इतने सारे लोगों के लिए खिलाने पिलाने के लिए क्या व्यवस्था है। तो शिष्यों ने ये बात बता दी कि इतने सारे लोगों के लिए अगर हम कुछ खरीदना भी चाहें तो तब भी पर्याप्त नहीं होगा। यानी कि उनका ध्यान क्या पॉसिबल नहीं है, क्या कमियां वहां पर हैं, उस पर नजर थी। लेकिन प्रभु जहां कुछ भी नहीं है, जहां शून्य जैसे परिवेश है, वहां पर भी प्रभु अद्भुत कार्य कर सकते हैं। इस बात का एहसास प्रभु हमें आज देते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आज के सुसमाचार के द्वारा निकल के आती है, प्रभु के पास जाके प्रभु से आशीषों को, कृपाओं को पाने के लिए हमें अपने विश्वास को जताना होता है, बताना होता है, दिखाना होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 प्रसंग 6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को परीक्षा लेने के लिए पूछता है कि तुम्हारे पास क्या इंतजाम है। ईश्वर हमारी छोटी सी भेंट को भी बहुतायत से बदल सकता। जब प्रभु को जब बताया गया कि यहाँ पर एक बच्चे के हाथ में जौ की 5 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां हैं, तो और जब उसको उधारता पूरा प्रभु के हाथों में दे दिया, प्रभु ने
उसको ग्रहण करते हुए आशीष की प्रार्थना पढ़ते हुए शिष्यों के माध्यम से बंटवाया और सबों ने खाया पिया खाकर तृप्त हो गए। 5,000 से ज्यादा पुरुष वहां पर मौजूद थे। यानी कि हम सबों को क्या संदेश मिलता है? नथिंग गिवन टू गॉड इज वेस्टेड। ईश्वर के हाथों में कुछ भी, हम जो कुछ भी हम देते हैं वो वेस्ट नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है, बल्कि बहुतायत के आशीषों से परिवर्तित होता है। नथिंग दैट इज गिवन टू गॉड इज वेस्टेड। यानी कि प्रभु को जो कुछ हम देते हैं, सेवा के द्वारा, हमारी आर्थिक सहायता के द्वारा, समय देते हुए जो कुछ हम इन्वेस्ट करते हैं प्रभु के दरबार में, प्रभु की महिमा के लिए, वो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। और आगे प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में केवल हमारी शारीरिक जरूरतों को, भूख प्यास को मिटाने के लिए मात्र नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मुख्य मकसद था हम सबों का मन परिवर्तन, हमारा जीवन का परिवर्तन, जीवन में नवीनीकरण, दुनियादारी से आध्यात्मिकता की ओर, सांसारिकता से उस पवित्रता की ओर ले जाने का एकमात्र मकसद प्रभु का था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। और महत्वपूर्ण बात आज के दिन में हम सबों को सीखने को दी जाती है। हो सकता हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेस हैं, बहुत कम टैलेंट्स हैं, बहुत कम खूबियां हैं, कोई बात नहीं। जितना हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु से विनती प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको बहुतायत से बदल देगा। प्रभु सब कुछ बदलने वाला, सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के हाथों में हम दें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपनी जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने आवश्यकताओं को, अपने तनाव चिंताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि प्रभु सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ अच्छा करने वाला है, सब कुछ परिवर्तित करने वाला है और अपनी महिमा प्रकट करने वाला। इस उम्मीद के साथ प्रभु के पास जाएं, प्रभु से विनती प्रार्थना करें, प्रभु तू ही एकमात्र मेरा सहारा है, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मेरी जीवन के सारी जरूरतों को पूरा कर, सारी आवश्यकताओं को पूरा कर और मेरी कमियों को दूर करते हुए मुझे विश्वास में मजबूत कर, ताकि प्रभु मैं तेरी महिमा कर सकूं, तेरी महिमा देख सकूं और तेरे नाम का बखान कर सकूं। इस प्रकार से प्रभु के पास जाएं। प्रभु के पास आनंद है, खुशियां हैं, प्यार है, शांति है, क्षमा है और उस बहुतायत का जीवन है। उसको ग्रहण करें, उसको जिए, प्रभु के नाम की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।